कुछ देर पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अखिलेश यादव की टेंशन जरूर बढ़ गई। ऐसी ही टेंशन हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर भी है। ओवैसी राहुल पर लगातार अटैक कर रहे हैं। यूपी और तेलंगाना दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और इसका सेंटर पॉइंट मुसलमान। सवाल इस बात का है कि मुसलमान चुनावों में क्या करेगा? मुसलमानों का वोट एक मुश्त पड़ेगा या फिर ओवैसी, राहुल और अखिलेश में मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा? देश के 14% मुसलमान क्या सोच रहे हैं? कहां कहां प्रयोग किया जा रहा है? इस रिपोर्ट से समझिए। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपने क्या बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने नहीं दिया मोदी को वोट। अगर मैं पूछूंगा तो क्या आप बीजेपी को देंगे, तो आप बोलेंगे नहीं देंगे। मगर बीजेपी जीत क्यों रही है? ये निकम्मों की वजह से, ये कमजोरों की वजह से। हमारी वजह से नहीं जीत रही है बीजेपी। हर कांग्रेस का नेता बोलता ओवैसी तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से। आओ बहस कर लेंगे, मुकाम और वक्त तय करो। 5 मिनट के अंदर तुम भाग जाओगे सामने से मेरे। हैदराबादी भाईजान फिर से फायर हैं। भाईजान का भड़काऊ लाउडस्पीकर फुल साउंड में बज रहा है, लेकिन इस बार भाईजान ने अपना टारगेट बदल लिया है। भाईजान के भड़काऊ स्पीकर से जितना मुसलमानों का नाम सुनाई दे रहा है, उतना ही तल्ख तेवर राहुल गांधी पर दिखाई दे रहे हैं। भाईजान के निशाने पर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है। 50-60 साल आपने कांग्रेस बीजेपी का साथ दिया, कितनी नस्लें हमारी उनका साथ देंगी? हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोचकर उम्मीद पर उनका साथ दिया, उनसे वफा नहीं की गई, उनको धोखा दिया गया। 4 नस्लें जा चुकी हैं और आज भी वही दिल फरेब झूठे वादे किए जाती हैं कि इनको हराना है। अरे यकीनन बीजेपी को हराएंगे हम। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपने क्या बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने नहीं दिया मोदी को वोट। अगर मैं पूछूंगा तो क्या आप बीजेपी को देंगे, तो आप बोलेंगे नहीं देंगे। मगर बीजेपी जीत क्यों रही है? ये निकम्मों की वजह से, ये कमजोरों की वजह से। हमारी वजह से नहीं जीत रही है बीजेपी। हर कांग्रेस का नेता बोलता ओवैसी तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से। आओ बहस कर लेंगे, मुकाम और वक्त तय करो। 5 मिनट के अंदर तुम भाग जाओगे सामने से मेरे। मोदी करने वाले ओवैसी अब कांग्रेस पर फायर हैं। राहुल भी ओवैसी का खुलकर काउंटर कर रहे हैं। चुनावी मजलिसों से लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है। ओवैसी कांग्रेस को और कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। लेकिन सवाल ए और बी टीम का नहीं, सवाल इस बात का है कि आखिर भाईजान की ज़बान पर राहुल का नाम क्यों चढ़ा है? राहुल को ओवैसी, ओवैसी को राहुल से अचानक दिक्कत क्यों हो गई है? तो इसका जवाब है मुसलमान। ये वो शब्द है जिससे एंटी मोदी पॉलिटिक्स करने वाले लीडर्स की पूरी दुकान चलती है। ओवैसी और राहुल के बीच लड़ाई इसी मुस्लिम वोट बैंक की है, देश के मुसलमानों का मसीहा बनने की है। मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स का एक बड़ा प्रयोग यूपी में भी हो रहा है। यूपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजय राय एसपी नेता आजम खान से मुलाकात करने के लिए सीतापुर जेल पहुंच गए। ये वही कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजय राय हैं जिनकी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से तू-तू मैं चल रही है। दोनों नेता खुलकर एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। एमपी के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बात क्या बिगड़ी? यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के अजय राय के बीच नई सियासी जंग छिड़ गई। अजय राय ने घोसी चुनाव में कांग्रेस के सपोर्ट की बात याद दिलाई तो अखिलेश ने अजय राय को चिरकुट बता दिया, जिसके बाद अजय राय ने तो यहां तक कह दिया कि जिसने पिता का सम्मान नहीं किया वो हमारा क्या होगा। अजय राय और अखिलेश के बीच जंग छिड़ी तो सपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश को पीएम की पोस्ट का कैंडिडेट बताया गया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल को पीएम और अजय राय को 2027 में यूपी का सीएम कैंडिडेट बता दिया। अजय राय आजम से मिलने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। कैमरा, काफिला और कार्यकर्ता की भीड़ के साथ पहुंचे, लेकिन अजय राय को आजम से मुलाकात का मौका नहीं मिला। मुलाकात करने आए। निश्चित तौर से हम आज इंसानियत, मानवता, जो सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत मानवता के नाते हम लोग आजम खान साहब से मिलने आए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके परिवार और इनको प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, आज पूरी कांग्रेस पार्टी, आज हम आए हैं इनको यहाँ पर संबल दें और ये निश्चित तौर से दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। अजय राय की आजम से मीटिंग क्यों नहीं हो पाई? इसके पीछे 2 तरह की थ्योरी सामने आ रही है।
पहली ये कि आजम खान ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता से मिलने से इनकार कर दिया, और दूसरा कारण जेल मैनुअल। जेल मैनुअल के हिसाब से 15 दिन में आजम से 2 मुलाकात हो सकती है। बुधवार को आजम के बेटे अदीब ने उनसे मुलाकात की। मतलब आजम के पास अब सिर्फ एक मीटिंग का टाइम है। यह मीटिंग परिवार के लिए सिक्योर रखी गई है। अजय और आजम के बीच मीटिंग नहीं हुई, लेकिन अखिलेश भड़के हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि आजम से सबको मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग तब कहां थे जब आजम खान को फंसाया जा रहा था। कांग्रेस के नेता भी आजम को फंसाने में लगे थे। पॉलिटिक्स में जो दिखता है बात बस उतनी ही नहीं होती। यूपी में भी वही हो रहा है। आजम से अजय राय की मीटिंग हो या ना हो, इससे कांग्रेस को बड़ा फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का असल एजेंडा यूपी का मुसलमान है। मोटिव मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी का है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, चाहे वो ओम्भा सोनभद्र की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, हर जगह हमारे कांग्रेस के नेता प्रियंका जी, राहुल जी हर जगह खड़े रहे। तो निश्चित तौर से हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। आजम खान साहब के ऊपर लगातार अत्याचार अन्याय हो रहा है। उनके पूरे परिवार को इस सरकार ने प्रताड़ित करके रखा हुआ है। उनकी वाइफ को बंद कर रखा है रामपुर में, उनके बच्चे को हरदोई में बंद कर रखा है, इनको सीतापुर में। हम लोग उनसे मिलने आए हैं और निश्चित तौर से अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी की जो ताकत क्षमता है वो उनके साथ खड़ी है, और ये हम उनको आज यहाँ पे संबल प्रदान करने, ताकत प्रदान करने। मुसलमान कभी भी बीजेपी का कोर वोटर नहीं रहा। मोदी के आने से पहले भी और मोदी के आने के बाद भी बीजेपी के मुस्लिम वोट के मीटर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन मुस्लिम वोट पॉलिटिक्स में मैटर करता है। चुनाव चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या फिर पंचायत और निकाय चुनाव, मुसलमानों का वोट हर इलेक्शन में एक मुश्त पड़ता है। मुस्लिम वोट बीजेपी के विरोध में पड़ता है। मुस्लिम वोट पूरी तरह से पोलराइज होता है। ये वोट उसको ही मिलता है जिसमें बीजेपी को हराने की ताकत होती है। जहां मुस्लिम वोटर को लगता है कि रीजनल पार्टी ज्यादा पावरफुल है, वहां वो उसे वोट देता है। लेकिन जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है, मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में जाता है। यूपी में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है। यूपी में मुसलमानों की जनसंख्या करीब 3 करोड़ 84 लाख है। यूपी की 29 मुस्लिम सीटों पर मुसलमान जीत हार तय करता है। यूपी में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस इन्हीं मुसलमानों को अपना मैसेज देना चाहती है। आजम के नाम पर मुसलमानों को अपने झंडे के नीचे लाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। आजम मुलायम के टाइम से ही समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट की गारंटी है। आजम मुलायम के MY वाले फॉर्मूले का M है, मतलब मुस्लिम, और यादव के सियासी फॉर्मूले का वो मुसलमान है। मुस्लिम वोट बैंक का फॉर्मूला कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव से लेकर आई है। कर्नाटक में बीजेपी की हार के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन मुस्लिम वोटर्स का पोलराइज होना है।